आज मैं किष्किंधा कांड का 31वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें सुग्रीव पर लक्ष्मण का रोष, श्री राम का उन्हें समझाना, लक्ष्मण का किष्किंधा के द्वार पर जाकर अंगद को सुग्रीव के पास भेजना, वानरों का भय तथा पलक्ष और प्रभाव का सुग्रीव को कर्तव्य का उपदेश देना है। श्री राम के छोटे भाई नरेंद्र कुमार लक्ष्मण ने उस समय सीता की कामना से युक्त दुखी, उदार हृदय, शोकग्रस्त तथा बढ़े हुए रोष वाले ज्येष्ठ भ्राता महाराज पुत्र श्री राम से इस प्रकार कहा, आर्य सुग्रीव वानर है, वह श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उचित सदाचार पर स्थिर नहीं रह सकेगा। सुग्रीव इस बात को भी नहीं मानता है कि अग्नि को साक्षी देकर श्री रघुनाथ जी के साथ मित्रता स्थापन रूप से जो सत्य कर्म किया गया है, उसी के फल से मुझे निष्कंटक राजभोग प्राप्त हुए हैं, अतः वह वानरों की राज लक्ष्मी का पालन एवं उपभोग नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि मित्र धर्म के पालन के लिए अधिक आगे नहीं बढ़ रही है। सुग्रीव की बुद्धि मारी गई है, इसलिए वह विषय भोगों में आसक्त हो गया है। आपकी कृपा से जो उसे राज्य आदि का लाभ हुआ है, उस उपकार का बदला चुकाने की उसकी नियत नहीं है, अतः अब वह भी मारा जाकर अपने बड़े भाई वीरवर वाली का दर्शन करे। ऐसे गुणहीन पुरुषों का राज नहीं देना चाहिए। मेरे क्रोध का वेग बढ़ा हुआ है, मैं इसे रोक नहीं सकता। असत्यवादी सुग्रीव को आज ही मारे डालता हूँ। अब बाली कुमार अंगद ही राजा होकर प्रधान वानर वीरों के साथ राजकुमारी सीता की खोज करें। यो कहकर लक्ष्मण धनुषबाण हाथ में ले बड़े वेग से चल पड़े। उन्होंने अपने जाने का प्रयोजन स्पष्ट शब्दों में निवेदन कर दिया था। युद्ध के लिए उनका प्रचंड कोप बढ़ा हुआ तथा वे क्या करने जा रहे हैं, इस पर उन्होंने अच्छी तरह विचार नहीं किया था। उस समय विपक्षी वीरों का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें शांत करने के लिए यह अनुनय युक्त बातें कही। सुमित्रानंदन, तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुषों को संसार में ऐसा निषिद्ध आचरण नहीं करनी चाहिए। जो उत्तम विवेक के द्वारा अपने क्रोध को मार देता है, वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है। लक्ष्मण, तुम सदाचारी हो, तुम्हें इस प्रकार सुग्रीव के मारने का निश्चय नहीं करनी चाहिए। उसके प्रति जो तुम्हारा प्रेम था, उसी का अनुसरण करो और उसके साथ पहले जो मित्रता की गई है, उसे निभाओ। तुम्हें संतावना पूर्ण वाणी द्वारा कटु वचनों का परित्याग करते हुए सुग्रीव से इतना ही कहना चाहिए कि तुमने सीता की खोज के लिए उस समय नियुक्त किया गया था, वह बीत गया, फिर भी चुप क्यों बैठे हो। अपने बड़े भाई के इस प्रकार यथोचित रूप से समझाने पर शत्रु वीरों को संहार करने वाले पुरुष प्रवर वीर लक्ष्मण ने किष्किंधापुरी में प्रवेश किया। भाई के प्रिय और हित में तत्पर रहने वाले शुभ बुद्धि से युक्त बुद्धिमान लक्ष्मण रोष में भरे हुए वानर राज सुग्रीव के भवन की ओर चले। उस समय वे इंद्र के समान तेजस्वी, काल और अनंतक के समान भयंकर तथा पर्वत शिखर के समान विशाल धनुष को हाथ में लेकर श्रृंग सहित मंदराचल के समान जान पड़ते थे। श्री राम के अनुज लक्ष्मण अपने बड़े भाई की आज्ञा का यथोक्त रूप से पालन करने वाले तथा बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। वे सुग्रीव से जो बातें कहते, सुग्रीव उसका जो कुछ उत्तर देते और उस उत्तर का ये जो कुछ उत्तर देते, उसे सब अच्छी तरह समझ बूझ कर वहां से प्रस्थित हुए थे। सीता की खोज विषयक जो श्री राम की कामना थी और सुग्रीव की असावधानी के कारण उनमें बाधा पड़ने से जो उन्हें क्रोध हुआ था, उन दोनों के कारण लक्ष्मण की भी
क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। उस क्रोधाग्नि से गिरे हुए लक्ष्मण सुग्रीव के प्रति प्रसन्न नहीं थे। वे उसी अवस्था में वायु के समान वेग से चले। उनका वेग ऐसा बढ़ा हुआ था कि वे मार्ग में मिलने वाले साल, ताल और अश्वकर्ण नामक वृक्षों को उसी वेग से बलपूर्वक गिराते और पर्वतों, शिखरों एवं अन्य वृक्षों को उठा कर दूर फेंकते जाते थे। इतना ही नहीं, वे 5 मुख वाले सर्प के समान दिखाई देने लगे। वान का फल ही उस सर्प की लपलपाती हुई जिह्वा जान पड़ता था। धनुष ही उसका विशाल शरीर था तथा वे सर्प रूपी लक्ष्मण अपने तेजोमय बीच से व्याप्त हो रहे थे। उस अवसर पर कुमार अंगद प्रज्वलित प्रलयाग्नि तथा क्रोध में भरे हुए नागराज शेष की भांति दृष्टि गोचर होने वाले लक्ष्मण के पास डरते डरते गए। वे अत्यंत विषाद में पड़ गए थे। महायशस्वी लक्ष्मण ने क्रोध से लाल आंखें करके अंगद को आदेश दिया, बेटा सुग्रीव को मेरे आने की सूचना दो। उनसे कहना, शत्रु दमन वीर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण अपने भ्राता के दुख से दुखी होकर आपके पास आए हैं और नगर द्वार पर खड़े हैं। वानर राज, यदि आपकी इच्छा हो तो उनकी आज्ञा का अच्छी तरह पालन कीजिए। शत्रु दमन वत्स अंगद, बस इतना ही कहकर तुम शीघ्र मेरे पास लौट आओ। लक्ष्मण की बात सुनकर शोकाकुल अंगद ने पिता सुग्रीव के समीप आकर कहा, तात ए सुमित्रा नंदन लक्ष्मण यहाँ पधारे हैं। लक्ष्मण की कठोर वाणी से अंगद के मन में बड़ी घबराहट हुई। उनके मुख पर अत्यंत दीनता छा गई। वे वेगशाली कुमार ने वहां से निकलकर पहले वनराज सुग्रीव के, फिर तारा तथा रूमा के चरणों में प्रणाम किया। उग्र वाले अंगद ने पहले तो पिता के दोनों पैर पकड़े, फिर अपनी माता तारा के दोनों चरणों का स्पर्श किया, तदंतर रूमा के दोनों पैर दबाए। इसके बाद पूर्वोक्त बात कही, किंतु सुग्रीव मदमत्त एवं काम से मोहित होकर पड़े थे। निद्रा ने उनके ऊपर पूरा अधिकार जमा लिया था, इसलिए वे जाग न सके। इतने में बाहर क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण को देखकर भय से मोहित चित्त हुए वानर उन्हें प्रसन्न करने के लिए दीनता सूचक वाणी में किलकिलाने लगे। लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ते ही उन वानरों ने सुग्रीव के निकटवर्ती स्थान में एक साथ ही महान जल प्रवाह तथा वज्र की गड़गड़ाहट के समान जोर जोर से सिंहनाद किया, जिससे सुग्रीव जाग उठे। वानरों की उस भयंकर गर्जना से कपिराज सुग्रीव की नींद खुल गई। उस समय उनके नेत्र मद से चंचल और लाल हो रहे थे। मन भी स्वस्थ नहीं था। उनके गले में सुंदर पुष्पमाला शोभा दे रही थी। अंगद की पूर्वोक्त बातें सुनकर उन्हीं के साथ आए हुए 2 मंत्री पलक्ष और प्रभाव ने भी, जो वानर राज के सम्मान पात्र और उदार दृष्टि वाले थे तथा राजा को अर्थ और धर्म के विषय में ऊंच नीच समझाने के लिए नियुक्त थे, लक्ष्मण के आगमन की सूचना दी। राजा के निकट खड़े हुए उन दोनों मंत्रियों ने देवराज इंद्र के समान बैठे हुए सुग्रीव को खूब सोच विचार कर निश्चित किए हुए सार्थकों वचनों द्वारा प्रसन्न किया और इस प्रकार कहा, राजन, महाभाग श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई सत्य प्रतिज्ञ हैं। उन्होंने स्वेच्छा से मनुष्य शरीर धारण किया है। वे दोनों समस्त त्रिलोकी का राज चलाने के योग्य हैं। वे ही आपके राजदाता हैं। उनमें से एक वीर लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए किष्किंधा के दरवाजे पर खड़े हैं, जिनके भय से कांपते हुए वानर जोर जोर चीख रहे हैं। श्री राम का आदेश वाक्य ही जिनका सारथी और कर्तव्य का निश्चय ही जिनका रथ है, वे लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा से यहाँ पधारे हैं। राजन, निष्पाप वानर राज लक्ष्मण
ने तारा देवी के इस प्रिय पुत्र अंगद को अपने निकट बड़ी उतावली के साथ भेजा है। वानर पते पराक्रमी लक्ष्मण क्रोध से लाल आंखें किए नगर द्वार पर उपस्थित है और वानरों की ओर इस तरह देख रहे हैं मानो वे अपनी नेत्राग्नि से उन्हें दग्ध कर डालेंगे। महाराज, आप शीघ्र चलें तब तथा पुत्र और बंधु बांधवों के साथ उनके चरणों में मस्तक नवावें और इस प्रकार आज उनका रोष शांत करें। राजन, धर्मात्मा श्री राम जैसा कहते हैं सावधानी के साथ उनका पालन कीजिए। आप अपनी दी हुई बात पर अटल रहिए और सत्य प्रतिज्ञ बनिए। सियावर रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में किष्किंधा कांड का 32वां सर्ग सुनाऊंगी।